Hello everybody, I hope you all are doing great. So in today's video, we are going to discuss how to select essay title in CSS exam. CSS exam के पेपर में essay के 10 टाइटल्स दिए जाते हैं एंड आउट ऑफ 10 टाइटल्स हमें किसी एक टाइटल पे essay लिख कर आना होता है। और मोस्टली होता यह है कि जब एग्जाम से बाहर आते हैं एस्पायरेंट्स तो वो ये कहते हैं कि मैं ये टाइटल नहीं कोई और सिलेक्ट कर लेती या कर लेता तो फिर मेरा essay बेहतर हो सकता था। तो हम कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू ये अवॉइड कर सकते हैं, ये जो मिस्टेक हम कमिट करते हैं यूजुअली। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि आप करेक्ट ऐसे टाइटल कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन के बाद आप उसको डीकोड कैसे करेंगे और उस पर आउटलाइन मेकिंग एंड राइटिंग प्रोसेस तक आप उसको कैसे लेकर आएंगे। So let's begin. Now the first step is that you need to read all the 10 titles that are given to you. आपने एक एक करके तमाम टाइटल्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर उनमें से कुछ टाइटल्स को सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन दैट कि वो टाइटल जिस थीम से बिलोंग करते हैं उस थीम पर आपके पास अच्छा कंटेंट है और वो इजी है उस पे आपके लिए लिखना या उस पे आपको आर्गुमेंटेशन क्रिएट करना। ठीक है, तो आपने क्या किया, दो तीन टाइटल्स को देख लिया। दो तीन टाइटल्स ऐसी थीम से बिलोंग करते हैं जिस थीम पे आपने प्रिपरेशन की है ऑलरेडी, जिस थीम पे आप ऑलरेडी कुछ एसेज लिखकर इवैल्यूएट करवा चुके हैं। ठीक है, और जिस थीम पे आर्गुमेंटेशन देना आपके लिए इजी है। मेक श्योर कि उस थीम से रिलेटेड आपके पास ना सिर्फ आर्ग्यूमेंट हो बल्कि एग्जाम्पल्स भी हो, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट देकर आते हैं तो वो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट काउंट होती है, वो एग्जामिनर कंसिडर नहीं करता। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप और उसको कैसे फिल्टर कर सकते हैं, उन दो तीन टाइटल्स में से भी आप फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली आपने सिर्फ एक ही टाइटल पे बात करनी है। ठीक है, तो आप क्या करें, फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि उन दो तीन टाइटल्स की टाइप्स क्या हैं। ठीक है, जब आप उन टाइटल्स की टाइप्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनमें से उस टाइप को सिलेक्ट करें जिस पे आपकी कमांड है। ठीक है, कुछ लोग आर्गुमेंटेशन अच्छा कर लेते हैं तो वो फिर आर्गुमेंटेटिव एसे की तरफ जाते हैं, कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट एसेज की तरफ जाते हैं क्योंकि उनके लिए वो एक्सपर्टीज हैं, कुछ लोग जाते हैं डिस्कशन बेस्ड एसे की तरफ या एक्सपोजिटरी एसेज की तरफ। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइटल, आप फिर उन टाइटल्स को आइडेंटिफाई करके कैटेगराइज कर लें और फिर उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज जिस टाइप पे है उस टाइप का टाइटल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो दीज वर द थ्री स्टेप्स और थ्री टेक्निक जिनकी बेसिस पे आप टाइटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टाइटल आपके लिए सूटेबल होगा। ठीक हो गया। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, फर्दर आप ये कर सकते हैं कि आप टाइटल्स को डी कोड करें। ठीक है, आपके पास फिर भी अगर नहीं सिलेक्शन में इशू आ रहा है तो आप टाइटल्स को डी कोड करके देखें कि क्या आप उन टाइटल्स को डी कोड कर पा रहे हैं। और जब डी कोड करके थीम्स या मेन थीम्स या सब थीम्स निकालते हैं तो फिर क्या उन मेन और सब थीम्स पे आपको आर्ग्यूमेंट्स मिल सकते हैं जो भी आपके पास कंटेंट है उसमें से या नहीं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, टाइटल को डी कोड करना है। डी कोड करने का ये तरीका है कि टाइटल में कुछ मेन थीम्स होती हैं जो कि टाइटल में अपेरेंट है। ठीक है, और टाइटल में कुछ सब थीम्स होती हैं जो कि अपेरेंटली तो नहीं होती, या तो फिर वो डिस्कशन करने के लिए टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए जरूरी है, या फिर आपकी ऐसे की एक्सपेंशन के लिए आपको वो थीम्स लाजमी डालना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक टाइटल ले लेते हैं, न्यू वॉर फ्रंट्स लाइज इन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इकोनॉमिक जोन, बेसिकली दिस इज द टाइटल। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसकी मेन थीम निकालेंगे। नाउ द मेन थीम इज व्हाट, मेन थीम आपके पास क्या है, इसके अंदर कोई और बात नहीं की गई एक्सेप्ट कि जो नई वॉर्स हैं, जो कि मॉडर्न वॉर्स हैं या टुडेज वॉर्स जो हैं वो सारी इकोनॉमिक गेन्स के लिए होती हैं। ठीक है, तो आपकी मेन थीम क्या होगी, मॉडर्न वॉर्स और इकोनॉमिक वॉर्स। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास सब थीम क्या है, इसके अलावा तो और कोई मेन थीम इसमें नजर नहीं आ रही टाइटल में,
तो सब थीम आपके पास क्या होगी? अब डेफिनेटली कुछ वॉर्स हैं जो कि इकोनॉमिक फ्रंट्स पे लड़ी जा रही हैं, उसके कुछ ना कुछ रेपरकशंस होंगे। तो रेपरकशंस कैन बी योर सब थीम। ठीक है, आप रेपरकशंस को डिस्कस कर सकते हैं एज अ सब थीम। रेपरकशंस हो गए, ठीक है, फिर डेफिनेटली आपने रेपरकशंस डिस्कस किए हैं, तो फिर आप उसके सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं, उसकी रेमेडीज भी दे सकते हैं कि किस तरह से इन रेपरकशंस को रिड्यूस किया जा सकता है ताकि वर्ल्ड जो है वो एक अच्छे से रह सके। ठीक है, सो हाउ टू कोप अप विद दिस सिचुएशन, आप बेसिकली उसका एक वे फॉरवर्ड देते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आम लफ्जों में लिख देती हूँ वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो दीज टू कैन बी योर सब थीम। ठीक है, और आपके पास मेन थीम यहाँ पर सिर्फ एक ही है, दैट इज मॉडर्न वॉर्स आर इकोनॉमिक वॉर्स। So by now you are done with selecting only one title. Based on that कि आपने टाइटल को डीकोड कर लिया, और डीकोड करने के बाद मेन थीम्स और सब थीम्स निकाल ली, और उसके बाद आपको एक अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है कि उन मेन थीम्स या सब थीम्स पे आपके पास कंटेंट कितना है, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स अलोंग विद द एग्जांपल्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपने इस बेस पे आपने एक टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है। यहां तक पहुंचते हुए आपको टाइटल एक सिलेक्ट कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस एक टाइटल पे जब आपने मेन थीम्स और सब थीम्स निकाल ली हैं, उन मेन थीम्स एंड सब थीम्स पे मेन हेडिंग्स को बनाना शुरू कर दें। ठीक है, मेन हेडिंग्स कैसे बनेगी? मेन हेडिंग्स या तो फ्रेजेस होने चाहिए या फिर शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। अगर आपने फ्रेजेस लिखे हैं तो मेक श्योर के पूरी आउटलाइन में जितनी भी मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स हैं सब फ्रेजेस हो, या फिर अगर आपने शॉर्ट सेंटेंसेस को ऑप्ट किया है तो पूरी आउटलाइन शॉर्ट सेंटेंसेस बेस्ड हो। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो की टर्म्स हैं टाइटल में, जैसे कि इस जो मैंने अभी आपको टाइटल दिया था उसमें इकोनॉमिक जोन्स या न्यू वर्ड्स जो हैं वो आपके पास एक की टर्म है, तो मेक श्योर कि आपकी जो मेन हेडिंग्स हैं स्पेसिफिकली उसमें वो की टर्म्स बार बार इस्तेमाल हो रही हों। ठीक है, यानी कि हर टाइटल में एक की टर्म जरूर हो आपके पास। ठीक है, तो न्यू वर्ड्स या इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे। आप इकोनॉमिक जोन्स के बजाय इकोनॉमिक वॉरफेयर भी कह सकते हैं, मॉडर्न वॉरफेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेटली उसके क्लोज या उसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं या उसके क्लोज वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपने जो टेक्निकल जार्गन्स हैं, लाइक इकोनॉमिक का वर्ड इज अ वेरी टेक्निकल जार्गन, वो आपने अपनी हेडिंग्स में लिखा हो। राइट, फिर उसके बाद आ जाता है नंबर ऑल द मेन हेडिंग्स। आपने अपनी सारी मेन हेडिंग्स को नंबर देना है। राइट, सो फर्स्ट इज वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड वुड बी द करंट पैराग्राफ की हेडिंग, थर्ड वुड बी द जो आपने मेन हेडिंग लिखी है। ठीक है, या जो मेन थीम है आपकी, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें न्यू वॉर फ्रंट्स या मॉडर्न वॉर्स और इकोनॉमिक वॉर्स, तो आप कहेंगे हाउ न्यू वॉर फ्रंट्स लाइज इन इकोनॉमिक जोन्स, तो ये आपकी थर्ड वाली मेन हेडिंग हो गई। ठीक है, फोर्थ वाली हो जाती है रेपरकशंस ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर और मॉडर्न वॉरफेयर इन इकोनॉमिक जोन्स, उसके रेपरकशंस हो गए। और फिफ्थ मेन हेडिंग हो जाती है हाउ टू कोप अप विद द सिचुएशन और हाउ वी कैन रिड्यूस दीज रेपरकशंस। ठीक है, हाउ द रेपरकशंस कैन बी रिड्यूस, तो वो भी आपके पास जो है वो हेडिंग हो जाती है द सिक्स्थ हेडिंग। और फिर उसके बाद आपके पास एक और हेडिंग आएगी, दैट वुड बी द कंक्लूजन हेडिंग। ठीक है, तो ये मेन हेडिंग्स आप इस तरह से सीक्वेंस दे सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप उसको नंबर दें 1 2 3 4 5। राइट, सो फिर आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब सिंस आपने मेन हेडिंग्स बना ली हैं, अब आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। अब आपके पास एक डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन के बाद आप उन डायमेंशंस पे आर्ग्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अब आप क्या करें, जो फर्स्ट हेडिंग है आपके पास इंट्रोडक्शन, सेकेंड हेडिंग ऑफ बफर या क्रंच पैराग्राफ, एंड लास्ट हेडिंग कंक्लूजन की हेडिंग को छोड़कर सेंटर में जो आपके पास हेडिंग आती है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, उन हेडिंग्स पे आप ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करें वन बाय वन एंड कम अप विद एटलीस्ट 9 to 10 आर्ग्यूमेंट्स। राइट, ईच हेडिंग पे 9 to 10 आर्ग्यूमेंट्स निकालें। आर्ग्यूमेंट्स निकालने के बाद आप फिल्टर करें, आप देखें कि कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिस पे आपके पास एग्जाम्पल या कुछ एविडेंसेस हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए।
ठीक हो गया। अगर आपके पास ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट है जिसपे कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास सब्सटेंशिएट करने के लिए, उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो उस आर्ग्यूमेंट को आप डिस्कार्ड कर देंगे और आप फाइनली कोई 5 to 6 आर्ग्यूमेंट्स पर हेडिंग उनको फाइनलाइज करके लिख लेंगे अपने पास। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज टू ड्राफ्ट अ रफ आउटलाइन। अब ये जो सारा काम आप कर रहे होंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग का या मेकिंग अ हेडिंग, डिकोडिंग अ टाइटल एंड एवरीथिंग, आप अपनी कॉपी के बैक एंड पे कर रहे होंगे। वहां पर आप जो भी आपने आर्ग्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं, 5 to 6 फाइनलाइज किए हैं, उनको अपनी हेडिंग्स के नीचे डाल दें 3.1, 3.2, 3.2, 3.4 करके। ठीक है। आप अगेन जो सब हेडिंग्स हैं वो फ्रेज की फॉर्म में भी दे सकते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस की फॉर्म में भी दे सकते हैं, और ये टोटली दिस इज टोटली अप टू यू कि आप कॉलन लगा के आगे एग्जाम्पल भी मेंशन कर दें। ठीक है। और अगर आप एग्जाम्पल्स को मेंशन नहीं करना चाहते अपनी सब हेडिंग्स में तो दिस वुड बी टोटली अप टू यू। आप केस स्टडी बेस्ड भी आउटलाइन बना सकते हैं। ठीक हो गया। आपने आउटलाइन ड्राफ्ट कर ली है, आपको लगता है कि अगर ये आउटलाइन ठीक है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव कर जाएं जो कि आपका राइटिंग प्रोसेस है, और उसके अंदर आप एक रफ थीसिस स्टेटमेंट भी स्केच करें बेस्ड ऑन योर आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन बन जाने के बाद आपको समझ आ जाती है कि आपकी अप्रोच क्या है टुवर्ड्स दी ऐसे, और फिर उसके बाद आपके आर्ग्यूमेंट्स किस तरह के हैं। तो एक अच्छी सी आउटलाइन थीसिस स्टेटमेंट बनाएं। थीसिस स्टेटमेंट जब फाइनलाइज कर लें तो फिर आप आउटलाइन को नीट करके अपने जो आपकी आंसर शीट है उसके फ्रंट से स्टार्ट करें। मेक श्योर टू कैंसिल द रफ वर्क, राइट। और फिर आप फ्रंट पे आप आउटलाइन नीट लिखें, थीसिस स्टेटमेंट भी लिखें, और फिर अपना एसे राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। मेक श्योर के पर सब हेडिंग एक पैराग्राफ आ रहा हो, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपकी जो सब हेडिंग्स हैं उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उस पे पैराग्राफ्स बनते हैं। सो 3 पे, थर्ड सब हेडिंग पे कोई पैराग्राफ नहीं बनेगा, 3.1 पे बनेगा, 3.2 पे बनेगा, 3.3 पे बनेगा। ठीक है। सो इनिशियली एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, लास्ट में कंक्लूजन का पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन के फौरन बाद क्रंच पैराग्राफ आ जाता है। फिर उसके बाद जो थर्ड हेडिंग है उसको हम स्किप कर देते हैं और 3.1 पे पैराग्राफ लिखते हैं, 2, 3.5 और 3.6। फिर फोर्थ हेडिंग आप स्किप करते हैं, 4.1 से लेकर 4.6 तक जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स आप उस पे पैराग्राफ लिखते हैं। मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट द एग्जांपल टू स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट। आपके पास जिस आर्ग्यूमेंट में एग्जांपल्स नहीं होती हैं, जिस पैराग्राफ में एग्जांपल्स नहीं होती, वो आर्ग्यूमेंट स्वीपिंग स्टेटमेंट कंसिडर किया जाता है, वो आर्ग्यूमेंट डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वो आर्ग्यूमेंट एक वीक आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप एक और बात का ख्याल रखें कि आपने स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ राइटिंग द बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन पैराग्राफ, ये आपने सीखे हुए हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं तो आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ या काउंटर पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं उसके रूल्स भी आपने सीखे हुए हैं, और आप उन रूल्स को अबाइड बाय करते हुए अपना पूरा ऐसे लिख कर आए। थैंक यू वेरी मच गाइज, होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम, और फिर इंशाल्लाह आप लोग मुझे रिव्यू दीजिएगा रिगार्डिंग कि ये टिप्स आपके कितने काम आई। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, make sure you subscribe to my channel and press the bell icon in order to get the notification of my upcoming videos. Thank you.